घोस्ट। ये एक कहानी है, एक भूत की कहानी है। ये भूत कैंटरविले घोस्ट नाम की एक भूत की कहानी। इस कहानी में एक अमेरिकन फैमिली एक भूत का घर में आता है। लेकिन ये भूत उस घर वालों को डरा के भगाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में ये घोस्ट खुद उनसे डर जाता है। उसके बारे में एक कहानी है। उस बड़े कहानी का एक छोटी सी चैप्टर है। ठीक है, ये कहानी शुरू होता है। द घोस्ट वॉज वेरी वीक एंड टायर्ड। ये घोस्ट बहुत कमज़ोर हो गए थे, बहुत थके हुए थे। टेरिबल एक्साइटमेंट ऑफ द लास्ट 4 weeks वॉज बिगनिंग टू हैव इट्स इफेक्ट। पिछले 4 हफ्तों से ये बहुत ही डरे हुए थे। उसका असर उसके शरीर में दिखने शुरू हो गया। His nerves were completely shattered and he started at the slightest noise. उसकी पूरी ताकत सब कमज़ोर हो गए, डरे हुए थे और छोटी सी एक आवाज़ से बहुत घबरा जाते थे। He had been tricked, foiled and outsmarted. इसको परेशान किया गया, इसकी हर एक काम को उन लोगों ने तोड़ दिया गया और he, a ghost, had been terrorized by a ghost, a phantom, a bald and round faced monster. ये खुद एक घोस्ट है, लेकिन ये दूसरे घोस्ट से डरते थे। एक फैंटम व्यक्ति है, बाल्ड हेड है और गोलाकार का उसके फेस है और उसका हंसी, ये लेट आउट हाइडियस लाफ्टर, ये जोर जोर से हंसते थे उस आदमी। From its eyes streamed rays of scarlet light. उसकी आंखों से बहुत स्कारलेट कलर की लाइट, पर्पल कलर की लाइट निकलते थे और मुंह बहुत बड़ा। मुंह के अंदर से देखा तो उस मुंह के अंदर से बहुत आग की गोले निकलते थे और उसकी पूरे शरीर को एक गारमेंट से, हाइडियस गारमेंट कवर्ड इट फ्रॉम हेड टू फुट। उसके सिर से नीचे तक एक कपड़े से ढके हुए थे। नेवर हैविंग सीन ए घोस्ट बिफोर। तो ये भूत कभी दूसरे एक भूत को देखा नहीं है इस तरीके का। He had fled back to his room where he hid his face under the cloth. तो उस तरीके का भूत को नहीं देखने की वजह से इन्होंने उससे डर के भाग के अपने कमरे में आके, उससे एक छोटी सी बेड है उसके ऊपर लेट जाता है और अपने मुंह को कपड़े से छुपा लेता है। For 5 days he kept himself in his room. तो 5 दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को उस कमरे के अंदर बंद रखता है। But then he had to perform his duty. लेकिन इसको अपनी ड्यूटी करना है क्योंकि ये भूत है। भूत का जिम्मेदारी होता है लोगों को डराना। लेकिन for the next 3 Saturday he went about in the corridor as usual. अगले 3 सैटरडे को ये कॉरिडोर में जाता है, हमेशा जो जाता है वैसे तरीके का जाता है। करीब मिडनाइट और 3 o'clock के बीच में, 12 बजे और 3 बजे के बीच में होता है भूतों का जाने का टाइम। टेकिंग एवरी प्रिकॉशन, इन्होंने ये सारे पूरे सावधानी बरतता है ताकि इसको कोई देख नहीं जाए, सुन ना जाए। ठीक है, प्रिकॉशंस अगेंस्ट बीइंग ईदर सीन और हर्ट। ही रिमूव्ड हिज बूट। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने जूते निकाल दिया। ट्रोड एज लाइटली एज पॉसिबल, इतना धीरे जा सकते उतना धीरे वो जाते थे और वाज केयरफुल टू यूज द राइजिंग सन लुब्रिकेटर फॉर ऑयलिंग हिज चेन which he had stolen from Mr. Otis bedroom one night. एक रात को मिस्टर ओटिस की बेडरूम से इन्होंने एक ऑयल का, जो ये लोहे के चीज़ों में लगाने के लिए ऑयल लगाता है ताकि उसमें से आवाज़ वगैरह ना आने के लिए लगाता है, उस तरीके का एक कंपनी का, राइजिंग सन नाम की एक कंपनी का एक ऑयल का डब्बा है। इन्होंने ये चोरी किए थे मिस्टर ओटिस की कमरे से। उससे इनकी जंजीरों के ऊपर इन्होंने ये लगाए थे ताकि ये जंजीरों से आवाज़ ना आए। तो भूत वगैरह, जंजीर वगैरह लगाने वाला भूत है ये। He made one last attempt to assert his dignity and social position. तो भूत होने की वजह से समाज में भूत से डरता है लोग, तो उस सामाजिक पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इन्होंने सोचा आखिरी बार एक और बार इसको कोशिश करें। He decided to appear as reckless Rupert. तो इन्होंने सोचा आज मैं reckless Rupert नाम का, जो बिना सिर वाला एक रूप है, उस रूप धारण करके जाते हैं ताकि वो डर जाए। हेडलेस अर्ट विथ विच ही हैड फ्राइटन मेनी पीपल। इस वेश में इन्होंने काफी लोगों को पहले डरा चुके थे। It took him 3 hours to be ready. तो ये वेश धारण करने के लिए इनको करीब 3 घंटे लगा। एंड एट 1:15 at night, तो 1:15 पे
इन्होंने अपने कमरे से बाहर निकलता है। He glided out and crept down the corridor. On reaching the room occupied by the twins. तो उधर से वो जाता है, उधर दो जुड़वा बच्चे रहता है ये कमरे के अंदर, उधर जाता है। He flung it wide open. उसको दरवाजे को एकदम खोल देता है। तब when a heavy jug of water fell right down on him, wetting him to the skin and just missing his left shoulder by a couple of inches. ये देखा तो ये खुलते ही इसकी इस दरवाजे के ऊपर एक बाल्टी के अंदर पानी, ठंडे पानी रखे थे, वो पूरा पानी इसके ऊपर गिरता है। लेकिन ये बाल्टी थोड़ी सी, इसका किस्मत अच्छी थी, थोड़ी सी मिस हो गया, वो उसकी शोल्डर से थोड़ा सा आगे जाके गिर जाता है। At the same moment, he heard stifled shrieks of laughter proceeding from the four-post bed. तो इन्होंने देखा तो उस बेड के ऊपर लेटे हुए बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। The shock to his nervous system was so great that he fled back to his room. वो इतना डर जाता है इस घटना से, वो उधर से भाग जाता है, अपने कमरे में जाता है। अगले दिन ये पानी, ठंडे पानी वगैरह गिरने की वजह से ये जोरदार बुखार हो जाता है इसको, वो लेट जाता है उधर। अगले कुछ दिन के लिए वो उधर लेट जाता है। He now gave up all hopes of ever frightening this rude American family. तो इन्होंने सोचा ये गंदे अमेरिकन फैमिली को डराना मेरे बस की बात नहीं है, तो ये अपने उम्मीद सब छोड़ देता है। The final blow he received occurred on 19 September. इसके बाद भी ये कोशिश करता है, आखिरी इनको सबसे बड़ा जो धक्का पहुंचता है 19 सितंबर को। He crept down the corridor. उन्होंने उस दिन धीरे धीरे ड्रेस करता है, जोनास द ग्रेवलेस की ड्रेस में ये निकलता है। ये वेरी फेमस इम्पर्सनेशन बाय हिम, ये बहुत ही मशहूर एक इम्पर्सनेशन है। इम्पर्सनेशन मीन्स दूसरों की जैसे वेश धारण करना। तो उस जोनास द ग्रेवलेस की वेश में ये निकलता है। As he was strolling down the library, धीरे धीरे वो लाइब्रेरी से वो जा रहे थे। Suddenly leapt out on him from a dark corner two figures. तो ऐसे ऐसे लाइब्रेरी से उधर जा रहे थे, सडनली अचानक एक अंधेरे से दो रूप इसके दोनों साइड में आके कूद जाता है। उसकी सिर हाथ वगैरह ऊपर करके कूद जाता है। And shrieked out boo in his ear. और दोनों साइड से इसके कान के अंदर की तरफ वो इस तरीके का आवाज था। Seized with panic, घबरा जाते हैं, completely घबरा जाता है। He rushed for the staircase, वो भाग जाता है staircase की तरफ, but found Washington Otis waiting for him there. तो ये staircase की उधर भागते वक्त उधर देखा तो उधर खड़ा है वाशिंगटन ओटिस, इस घर का मालिक उधर खड़ा है। तो उससे देखते ही और घबरा जाते। He had to vanish into the great आयरन स्टव। तो उधर एक आयरन का स्टव है, उधर कहते हैं कोल्ड कंट्रीज में स्टव वगैरह होता है, उसको देखता है, उसके अंदर से एक गायब हो जाता है। उधर से ऊपर की तरफ जाने के लिए रास्ता की वो चिमनी है, इस चिमनी की जो स्टव के उधर चिमनी होता है तो आग जलाता है ना, उस चिमनी की अंदर से ये निकलता है। निकल के कैसे भी करके वो अपने कमरे में आ जाता है। तब इसका हालत बहुत बुरा हो गया था, पूरा चिमनी के अंदर का जो राख ये सब उसके मिल के ये बहुत निराश होके अपने कमरे में आता है। आफ्टर दिस ही वॉज नॉट सीन अगेन ऑन एनी नॉक्टर्नल एक्सपेडिशन। इसके बाद कभी भी ये संचार में ये जाता ही नहीं था, ये भूत अपना काम बंद कर लेता है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।